सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, मां सती भगवान शंकर की बगल में बैठी रहती हैं और त्रिलोकीनाथ की अर्धांगिनी है। वो साक्षात भक्ति स्वरूपा है, मेरी मां शक्ति स्वरूपा है। लेकिन उनके मन में भी एक दिन संशय आ गया था, जिस समय पर राम अवतार में ऐसा अभिनय करते हैं, वो परमात्मा मालूम नहीं होने देते कि ये परमात्मा है कि ये कौन है। राम अवतार में जब वनवास का समय चल रहा था, मां जानकी को रावण ले गया। भैया लक्ष्मण के साथ में प्रभु श्री राम मां जानकी को ढूंढते हुए कैसे विलग रहे, वन में रो रहे पत्नी के वियोग में। मां सती जैसे ही देखती हैं, हे भोलेनाथ ये कौन से राम है? क्या ये वही राम है जिनका ध्यान आप रात और दिन करते हो? मैं नहीं मान सकती, ये वो ब्रह्म राम नहीं हो सकते। हे सती, आपको संदेह क्यों हो रहा है? प्रभु देखो तो सही, ऐसे रोवेगा वो ब्रह्म? आंसू ते रो रहे हो अपनी घरवाली के काज। सती, परमात्मा पर संदेह नहीं किया जाता। नहीं, मैं नहीं मान सकती ऐसे। जो तो मरे मन अस संदेह तो किम जाए परीक्षा ले हो, तो किम जाए परीक्षा ले हो। हे सती, अच्छा लेवे के काजी और चली गई। तुम्हें मां लीला है रही, पेड़ अंते पूछ रहे तुमने हमारी जान की देखी का, जीव जंतु ते हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। रो रहे आंसू चल रहे प्रभु श्री राम के। दोनों भैया जंगल में भटक रहे हैं। लक्ष्मण भैया, हे मां सीते कहां चली गई आप? आज मां सती और सीता को रूप धारण करके और प्रभु श्री राम के सामने और प्रकट है गए कि हे प्रभु आप क्यों बिलख रहे हो? मैं तो ये रही। और जैसे ही मां सती को सीता के स्वरूप में देखा, प्रभु श्री राम तो सब जानते हैं कौन है। प्रभु श्री राम जो रो रहे थे अब तक तो रो रहे, पर तुरंत मुस्कुरावे लग गए, रोमते रोमते हंसवे लग गए। अरे मां, आज बड़े सद्भाग्य हैं हमारे कि आपने हमें दर्शन दे। और या जंगल में अकेली क्या कर रही हो? भगवान शंकर कहां छोड़ आई तुम? अब तो जैसी प्रभु श्री राम ने मां सती से ये कहा कि मां भगवान शंकर को कहां छोड़ आई, अब तो मां सती के पास में बोलने के लिए शब्द नहीं है। प्रभु श्री राम से, हे प्रभु मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कीजिए, मैं पहचान नहीं पाई आपको, संदेह हो गया था मुझे। आज प्रभु श्री राम को प्रणाम करके मां सती गई है शंकर भगवान के पास में। शंकर भगवान ने मां सती से कहा कि अरे सती, ले आई परीक्षा? सती संकुचित अवस्था में, हे प्रभु अब तुम मोती ज्यादा कछु मत गयो, मुंह में तो बहुत बड़ी गलती है गई। सती, गलती तो पे नेक बड़ी ना है भाई, तो पे परमात्मा को अपराध भयो है। आज परमात्मा को अपराध करो तेने, एक तो जे अपराध करो अपने पति की बात पे विश्वास ना करियो, और दूसरा अपराध जे के परमात्मा पे तेने संदेह करियो है। तो सती, जिन दो अपराधन को आज तो एक दंड मिलेगा। कि वो कहा दंड है स्वामी? कि वो दंड जी है कि देख तेने मेरी माँ को स्वरूप, जब वह जानकी है मैं वह सीता है, मैं माँ मानतू अपनी, तेने मेरी माँ को स्वरूप धारण करियो है। तो सती, हमारो तेरो जा जन्म में अब जा शरीर ते मिलन कबहू नहीं होगा। अगर हम ते मिलना है तो अब अगलो शरीर धारण करके आना पड़ेगा। माँ सती है, कथा आगे है कि सती माँ को फिर अपने पिताजी की जो यज्ञ हुई थी, दक्ष प्रजापति की यज्ञ, उस यज्ञ में अपना शरीर त्यागना पड़ा।
जब दोबारा शरीर धारण करके आएंगे मां पार्वती स्वरूप में, तब जाकर के भगवान शंकर से मिलन हुआ। माताओं को अपने पति की बात पर विश्वास करना चाहिए। परमात्मा पर, गुरु पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। पहले छानबीन कर लो गुरु कैसो है, काबा के अंदर है गुण कहाँ है, वाके ऊपरी शरीर थे कचुनाए के काकरिया कलाप है, लेकिन अंदर के गुण कैसे हैं गुरु में, आचरण कैसे हैं गुरु के, पहले पूरी तरह छानबीन कर लो तब गुरु बनाओ। गुरु बनावे के बाद में कोई अधिकार नहीं है गुरु के बारे में उल्टा सीधा बोलने का आपको। गुरु अपने शरीर से कुछ भी कर रहा है कि हमारे गुरु जी तो जेलम परे सा, अब बिना को मंत्र चौ जाप करें, जेलम परे हैं तो गुरु ही तो परे हैं, उनको शरीर ही तो पड़े हो। जहाँ समय पे तुम्हारी दीक्षा लगी, बात समय पे तुम्हारे विचार ना हो करे। मंत्र जो गुरु का मंत्र है ना, वो सच्चा गुरु तो वो है जो मंत्र है आपके पास में। पहले आप जान लो, फिर बाद में आपको अधिकार नहीं है कि उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा। परमात्मा के बारे में कभी भी उल्टा सीधा नहीं कहना चाहिए। हमने कोई देवता इष्ट बना रखा है, किसी और ने कोई बना रखा है, हमें अधिकार नहीं है किसी और के इष्ट का आप अपमान करें। भाई उसकी जैसी भावना वो उस इष्ट में मगन है। हम अपने इष्ट का प्रचार करें, हम अपने देवता का प्रचार करें, अपने भगवान का प्रचार करें, दूसरे के भगवान के बारे में हमें अधिकार नहीं है कि उल्टा सीधा बोलें उसको।